ये है चोरी। 1,02,50 वोट और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया और एक असेंबली में धड़ाके से स्वीप कर दी। महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,000, इस पे हमने, इस नंबर पे हमने फोकस किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया, 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है। देख लीजिए, ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना क्वेश्चन स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। हाल ही में हुई 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस जो राहुल गांधी जी ने बुलाई थी, उन्होंने साबित कर दिया कि कैसे ईसीआई और बीजेपी के साथ मिलकर देश भर में वोट चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा विधानसभा और लोकसभा के बीच में नए नए वोटर्स आते हैं जादू से, और ये सारे बीजेपी को ही वोट करते हैं। एक बार शुरू से जानते हैं कि क्या किस्सा रहा, क्या टॉपिक था और ये वोट चोरी कैसे हुए थे, किस तरीके से राहुल गांधी जी ने इन्हें पकड़ा और ये सही है या गलत है। 7 तारीख को राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, देन उसके कई दिनों बाद में मैंने ये वीडियो बनाई ताकि मैं श्योर हो सकूं कि ये सही है या नहीं है। तो इस चीज को हम कंटिन्यू करते हैं, देन जानते हैं कि शुरुआत कहां से होती है। राहुल गांधी जी को सस्पिक्शन था, करोड़ों लोगों को सस्पिक्शन था कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, लेकिन रिजल्ट कुछ और आता था। जब कागज के वोट पड़ते थे तो पूरा हिंदुस्तान एक ही दिन में वोट कर देता था, लेकिन अब मशीनें हैं, हर जगह टाइमिंग अलग है, हर जगह सब कुछ अलग हो रहा है। और इनफैक्ट ईसीआई इतना बड़ा झूठ बोलता है, सुबह से लेकर शाम तक कहीं मतलब वो साफ साफ बताता है कि भीड़ नहीं हुई थी, लेकिन 5 बजे के बाद में अचानक ही वोटिंग मशीन में ट्रैफिक आ जाता है और हजारों लाखों लोग वोट करने के लिए आ जाते हैं। और वहीं पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भी वोटिंग नहीं हुई है। सुबह से लोग जो वोट डालने जब जाके इतना ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन 5 बजे के बाद ऐसा क्या होता है कि लाखों वोट पड़ जाते हैं। और जितने ही वोट पड़ते हैं, इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है कि 5 बजे के बाद आप कुछ भी बटन दबाओ, चाहे कांग्रेस का दबाओ, चाहे हाथी का दबाओ, चाहे सपा का दबाओ, जो भी सरकार है उसका दबाओ, लेकिन वोट जाएगा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को। ऐसा भी लोगों ने कहा है। ये पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ आपको कि मेरे जो नियर बाई के लोग हैं वो खुद कहते हैं 5 बजे के बाद में हमने वोट कांग्रेस को दिया, लेकिन वोट कांग्रेस की जगह पे बीजेपी को आया। वहां पे जो पर्ची निकल के आती है, स्लिप निकल के आती है, उसमें साफ साफ फूल बनना था, यानी वो वोट बीजेपी को पड़ा। आप कुछ भी दबा लो, 5 बजे के बाद में वोट बीजेपी को ही पड़ता है। साथ ही में महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर आए। वो लोकसभा में कांग्रेस का गठबंधन जीतता है, लेकिन विधानसभा में उनकी धज्जियां उड़ जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा एक सूची बन चुकी है, एक पहेली बन चुकी है, बहुत बड़ी एक पहेली बना दी है ईसीआई ने कि कैसे वो बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। जितने भी स्टेप राहुल गांधी ने और उनकी टीम ने जो लिए हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने कुछ भी मदद नहीं करी, उल्टा बहाने बना रही थी। राहुल गांधी ने जब उन्होंने डिजिटल डेटा मांगा तो उन्होंने डिजिटल की जगह एक फिजिकल डेटा दे दिया, जो आप देख सकते हो। ये 7 फीट का है, ये 7 फुट का ये है। कम से कम राहुल गांधी जी ने बताया ये 250 या 300 किलो के लमसम इनका वेट हैगा। राहुल गांधी जी की टीम ने कर्नाटका में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, बिकॉज उनकी पोलिंग उन्हें बता रही थी कि उन्हें लोकसभा में 16 सीट मिलेंगी, लेकिन वो सिर्फ 9 सीटें जीते और 7 सीटों में उनकी हार हुई। उन 7 सीटों पे राहुल गांधी जी की टीम ने फोकस करा और उसमें से राहुल गांधी जी ने एक सीट चुनी जिसका नाम था महादेवपुरा। और इसमें बड़ा ही अलग नतीजा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले थे और बीजेपी की जीत होती है तकरीबन 30,000 वोट से जीत होती है। मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है, जिसमें एक असेंबली में बीजेपी एकदम बूस्ट, बूम जैसे कहते हैं, धड़ाके से बूस्ट करती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस पर फोकस करा और जो आप नंबर देख रहे हो स्क्रीन पर, महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,046, इसी नंबर पे कांग्रेस कमेटी ने फोकस किया। साथियों, बात करते हैं चोरी की। जब चोरी का नाम आया तो जानते हैं किस तरीके से चोरी की है। तो टोटल 5 तरीकों से वोट चोरी हुए हैं। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स। दूसरा, फेक इनवैलिड एड्रेस। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, यानी एक सिंगल बेडरूम है जिसमें 80, मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, जिसमें 80 लोग टोटल वोट कर रहे हैं। चौथा, इनवैलिड फोटो। पांचवा, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। इनवैलिड फोटो से यानी या तो फोटो इतनी छोटी है कि उसे देखा ही नहीं जा सकता, जूम करके भी नहीं देखा जा सकता, या फोटो है ही नहीं।
इस तरीके से वोट करें तो एक एक करके ना समझते, देन आपको बताते किस तरीके से वोट की चोरी हुई है हमारे देश भर में। ये डेमोक्रेसी के लिए कितना ज्यादा हानिकारक है हमारे देश में। एक सरकार जो धर्म के नाम पर लूटती है, वो आज उनका पर्दाफाश राहुल गांधी जी ने करा है, और किस तरीके से करा कांग्रेस कमेटी ने, वो भी आज इसे जानते हैं, और क्या आने वाले टाइम में। और साथियों अगर मैं इनकी बात करूं तो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है डुप्लीकेट वोटर जो है वो 11,965 है, फेक इनवैलिड एड्रेस 40,009 है, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस 10,452, इनवैलिड फोटो 4,132, मिसयूज ऑफ फॉर्म 33,692 इनकी संख्या है। टोटल राहुल गांधी जी ने भरी कॉन्फ्रेंस में डुप्लीकेट वोटर का जब आइडेंटिफाई करी तो आपने देखा होगा एक नाम आ रहा था गुरकीरत सिंह डांग। गुरकीरत सिंह डांग उन्होंने 4 बार वोट करा अलग अलग बूथ पे, जिनका वोट बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 पे आता है। इन्होंने टोटल 4 बार वोट करा है। गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणवीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413, 4 बार इनका नाम आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, 3 एग्जाम्पल दिए। आप तीनों एग्जाम्पल देख सकते हो, आपके सामने 3 एग्जाम्पल में लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो। अगला जो एग्जाम्पल है वो है फेक एड्रेसेस। साथ ही कभी आपने सुना जिस घर में आप रहते हो उसका एड्रेस 0 होगा, 0, नील बटा सन्नाटा, कभी आपने सुना है? इसमें साफ साफ दिख रहा है या तो उनका एड्रेस है ही नहीं या है तो 0 है। राहुल गांधी ने जब फेक एड्रेस का एग्जाम्पल दिया तो आपने एक नाम देखा होगा जो राहुल गांधी ने बताया था, उसका नाम था टेकराज। इनके फादर्स का जो नाम था वो था DFOIGAIDFAID, ऐसे करके कुछ इनका नाम था जो इनके फादर से नेम था। मतलब कुछ भी टाइप कर दिया, कुछ भी नाम डाल दिया। ऐसे कई सारे नाम है, ऐसे कई सारे एड्रेस हैं जो 0, जिनका नंबर 0 है, और जब राहुल गांधी जी की टीम वहां पहुंचती है वहां पे कुछ है ही नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 और तीसरा एग्जाम्पल तो आप सुन के शॉक्ड हो जाओगे। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, यानी एक छोटा सा राहुल गांधी जी ने दिखाया, बल्कि एक टीम थी, एक न्यूज चैनल है, जब वो वहां पर पहुंची तो वहां पे तो वेस्ट बंगाल के हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे थे। उन्होंने जब पूछताछ करी कि इसमें 80 लोग रहते तो उन्होंने साफ मना कर दी, और उन्होंने खुद कहा था कि हमें भी इस घर में 1 महीना हुआ है। और उस एड्रेस पे राहुल गांधी जी ने, आप देख सकते हो, साफ साफ दिखाया 80 वोटर्स हैं। उस घर का जो मालिक है वो भी बीजेपी के साथ में मिला हुआ है। तो इस घर से टोटल 80 वोट पड़ते हैं, लेकिन जब वहां पे टीम पहुंचती है पूछताछ के लिए, कोई है ही नहीं, नामो निशान नहीं लोगों का, कोई जानता ही नहीं आसपास का। ऐसा भी कुछ हुआ है। वही सेम कहानी एक और एड्रेस के साथ निकली। सिंगल बेडरूम है और वोट करने वाले 46 हैं, एक छोटे से कमरे में 46 लोग रह रहे हैं। तो इस तरीके का लोगों के बीच में हुआ और अंधविश्वास फैला रखा कुछ लोगों ने। इनवैलिड फोटो, इनवैलिड फोटो का मतलब या तो फोटो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, उस बूथ में जो लिस्ट होती है उसमें फोटो है ही नहीं, और है भी तो इतनी छोटी है कि अगर आप उसे जूम भी करके देखोगे ना तो भी पहचान में नहीं आएगा। और आप देख सकते हो, मैं आपकी स्क्रीन पर लगा के दिखा रहा हूँ, सब कुछ साफ साफ देख सकते हो, बहुत छोटी छोटी फोटो है जो आप भी नहीं समझ पा रहे होगे। और 5वां एग्जाम्पल, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। जो फॉर्म 6 होता है वो नए जनरेशन के बच्चों के लिए होता है। जो नए वोटर्स होते हैं वो अपना वोटर ID कार्ड बनवाते हैं फॉर्म 6 को फिल करके, तो उनके लिए नए नए ये वोटर्स जो होते हैं उनके लिए होता है, उनका वोट आता है, देन वो गवर्नमेंट को जाके वोट देते हैं। तो फॉर्म 6 उनके लिए होता है। और फॉर्म 6 में एक ऐसा नाम आया जिसको सुन के आप सब शॉक हो जाओगे। एक लेडीज है जिनका नाम शकुन रानी है। 13/9/2023 को ये नई वोटर बनती हैं और इनकी एज होती है 70 ईयर ओल्ड, 70 साल। मतलब पिछले 69 सालों में उन्होंने वोट नहीं करा, 70 ईयर में आके उन्होंने फर्स्ट टाइम वोट करा। ऐसा हो ही नहीं सकता। और इन्होंने फॉर्म 2 बार अप्लाई करा है, पहली बारी 13/9, दूसरी बार 31/10। इस तरीके से वोट चोरी हुए हैं बेंगलोर में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हरियाणा जो इलेक्शन हुए हरियाणा में, आप देख सकते हो बीजेपी और कांग्रेस में सिर्फ 22,000 वोटों का अंतर था। लेकिन मेरे को बेंगलोर की सीट देख के ऐसा मुझे पर्सनल रियलाइज हो रहा है कि जब वहां पे 1 लाख वोट चोरी हो सकते हैं। ECI खुद कह रही है कि 5 बजे के बाद में ट्रैफिक हो गया था, तो आई थिंक मे बी हरियाणा में भी कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण यहाँ पर ही वोट चोरी हुए हैं। तो जितने भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है, सारी चीजें आपके सामने ही है। जो हमारे देश में हो रहा है ये बहुत बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। और जितने मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, आने वाले टाइम में आप ऐसे उम्मीदवार को जिताना जो आपके लिए सही है। आप उसको मत जिता देना जो अलग अलग तरीके से, लाइक मैं इशारे करके, मैं नाम नहीं लेता, मैं किसी का क्यों नाम लूं मैं, कोई कभी ऐसे कर रहा है, आप देख रहे हो मेरे हाथ को, कभी कोई ऐसे करवा रहा है, कोई मत्थे पे सिक्का लगा के बच्चों को
यूं करके पीछे स्लैप कर रहा है। तो ऐसे लोगों को मत जितवाना आप इस तरीके से वोट चोरी हो रहे हैं। तो साथ ही मेरी एक पर्सनली मेरे अंदर से एक उम्मीद जागे कि आप जितने मेरे भाई बंधु देख रहे हैं मेरी वीडियो को, आप ऐसे लोगों को ना जितवाएं जिससे इन फ्यूचर आपका जो जिस कारण आपका फ्यूचर खराब हो जाए। और सन 2014 के बाद में बीजेपी सरकार भारत की सत्ता में आती है, और जब से लेके अब तक ना तो एक आधार कार्ड ठीक से बन पा रहा है, ना ही राशन कार्ड, दिल्ली में राशन कार्ड होता है, आई डोंट नो, मैं दिल्ली से कभी बाहर नहीं गया, मैं पर्सनल रियलाइज करके बता रहा हूँ। वो राशन कार्ड जो होते हैं उन पे आज तक मेरी फैमिली में हम 5 लोग हैं, लेकिन हम 4 के नाम है, 5वें का आज तक नाम नहीं छड़ा गया। तो ये एक सूची बन चुकी है हमारे देश, जिसकी कभी चाइना से कंपेयर करो तो जो ट्रिलियंस ऑफ जो होता है जीडीपी होती है वो ट्रिलियंस में आती थी, समतल आती थी, एकदम बराबर आती थी। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो चाइना हमसे ऊपर है और हम नीचे रह गए, फिसड्डी जैसे कहते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ अपने देश की कभी ऐसी कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने देश की जीडीपी इस तरीके से खराब करी है कि आज देश में इस तरीके के हाल हो रहे हैं, लोग वोट चोरी कर रहे हैं। अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे 2024 में, जो भारत के इलेक्शन हुए थे, आपने साफ साफ देखा होगा, एक तरफ बीजेपी थी और एक तरफ गठबंधन की सरकार थी। इस वोट चोरी से साफ साफ साबित हो गया कि ईसीआई ने बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी करे, और भारत में जो सरकार बनी है वो एक चोरी की सरकार है। जितने मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, सबसे मेरी यही रहेगी कि आप एक अच्छे खासे पीएम को चुने भारत के लिए। एक ऐसे पीएम को नहीं चुने जो ऐसी हरकतें करता, जनता के बीच में जाके ऐसे करता हो। तो ना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आई डोंट नो कौन है, मुझे नहीं पता, बट मैं चाहता हूँ आप किसी ऐसे उम्मीदवार को चुने जो आपके लिए, जो देश को समझे, जो आपको समझे, जो आपको जाने। 10 लाख के सूट पहनने से ना कोई नेता नहीं बन जाता। बाकी मेरे भाई बंधु, जिस भाई को भी मेरी वीडियो पसंद आई वो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल। भाई लव यू टू ऑल, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हंसते रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो।